हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड कुछ अपडेट्स थी जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती हुई थी टीआरई 1 वाली, उसमें क्या है, कैंडिडेट्स का थंब इम्प्रेशन से क्या किया जा रहा है, उनको चेक किया जा रहा है कि हाँ ये फर्जी तो नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि कुछ कैंडिडेट्स के मिलान थंब इम्प्रेशन मिलान नहीं और फोटो मिलान नहीं हो रही है। तो ऐसे क्या है, फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं जो क्या है अभी ऑन ड्यूटी थे, तो उनको पकड़ा जा रहा है। और इससे क्या है फ़र्क पड़ेगा बीपीएससी में जो टीआरई 2.0 और टीआरई 3 में, क्योंकि रिक्त पद है वो देखे जा रहे हैं वहाँ से। तो वो रिक्त पद है, कहीं ना कहीं देखे तो सरकार की यहाँ पर कुछ गलतियाँ हैं। वो आगे भी अभी जिक्र करने वाले हैं हम इसी वीडियो के माध्यम से, तो बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए दोस्तों, अपडेट है वो स्टार्ट करते हैं, क्या है क्या नहीं। 1,10,000 नव नियुक्त शिक्षकों को पोस्टिंग है 15 को, शिक्षकों की पोस्टिंग 15 से। तो 20 जनवरी तक पूरी हो जाएगी पदस्थापना की प्रक्रिया। 20 जनवरी है उस तक क्या हो जाएगी, पदस्थापना की प्रक्रिया पूरी हो, नियुक्ति है वो पूरी हो जाएगी और नियुक्ति पत्र है वो आपको पता है 13 जनवरी को दिए जाएंगे। और राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की दूसरे चरण की अनुशंसित 1,10,000 नवनियुक्त शिक्षकों की पोस्टिंग है 15 जनवरी से प्रारंभ होगी और 20 जनवरी तक सभी शिक्षकों की पदस्थापना प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए स्कूलों का आवंटन रैंडम होगा। किस तरीके से होगा? रैंडमली तरीके से होगा, कहीं पर भी ड्यूटी आ सकती है। दूसरे चरण में नवनियुक्त शिक्षकों के पदस्थापन प्रक्रिया पूरी की जा रही है और दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा और पहले चरण के पूरक परिणाम के आधार पर नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की स्कूलों में रैंडम पोस्टिंग की प्रक्रिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरी होगी। और 15 जनवरी को भोजपुर, नालंदा, शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय और अरवल, 16 जनवरी को जहानाबाद, यानी अलग अलग तारीख है उसको दिया है कि इनके क्या है, क्या होंगे, नियुक्त किए जाएंगे। 16 जनवरी को जहानाबाद, बक्सर, मुंगेर, खगड़िया, जमुई एवं सहरसा, और 17 जनवरी उसको बांका अरनिया भी बोलती इसको, और औरंगाबाद और गोपालगंज, सीतामढ़ी और सुपौल और सिवान। 18 जनवरी को है बेगूसराय, भागलपुर और गया, मधेपुरा, नवादा, रोहतास और पूर्णिया। और 19 जनवरी को है पटना, मुजफ्फरपुर, विशाल और दरभंगा, समस्तीपुर और पश्चिम चंपारण। और 20 जनवरी को है पूर्वी चंपारण, किशनगंज में कैमूर, कटिहार, मधुबनी एवं सारण जिले के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की पोस्टिंग होगी। यानी इन तारीख को या क्या है, इन कैंडिडेट्स की क्या होगी, अभ्यर्थी जो सिलेक्ट हुए हैं उनकी पोस्टिंग दी जाएगी। तो 15 से स्टार्ट होकर 20 तारीख तक क्या है, ये 5 से 6 दिनों में क्या है, इनको नियुक्त कर दिया जाएगा अलग अलग विद्यालयों में। और जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, रैंडमली रहेगा, किसी को कहीं पर ड्यूटी आ सकती है। और अब आगे की जो अपडेट है वो देख लेते हैं कि बीपीएससी में दूसरे चरण में नियुक्ति होने वाले शिक्षक भी लेंगे दक्ष और विशेष क्लास। यानी बीपीएससी से दूसरे चरण में नियुक्त होने वाले शिक्षक है वो लेंगे दक्ष और विशेष क्लास है। तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद बीपीएससी द्वारा दूसरे चरण में नियुक्त किए गए शिक्षकों को मिशन दक्ष और विशेष क्लास में शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार द्वारा जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और विद्यालय अवसर निरीक्षक को निर्देशित करते हुए कहा कि सरकारी विद्यालयों में मिशन दक्ष और विशेष कक्षा के माध्यम से अधिक बच्चे लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको देखते हुए दूसरे चरण में जिले के विभिन्न प्रखंडों के विद्यालय में पदस्थापित होने वाले शिक्षक भी मिशन दक्ष और विशेष कक्षा में शामिल किए जाएंगे। और इसी की जिम्मेदारी है स्कूल के प्रधानाध्यापकों की जाएगी कि ये सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय अध्यापक प्रतिदिन 6 कक्षाएं लेने के लिए साथ ही दक्ष और विशेष क्लास में शामिल हो। और इसके साथ ही प्रधानाध्यापकों को नियमित रूप से प्रतिवेदन जिला शिक्षा कार्यालय भेजना अनिवार्य होगा। एंड यहाँ भी दिया है प्रतिदिन भेजनी होगी दैनिक उपस्थिति की रिपोर्ट। और जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक शिक्षकों की प्रतिदिन की दैनिक उपस्थिति की जानकारी देंगे। सभी स्कूलों की दैनिक उपस्थिति की पंजी उपलब्ध कराई जा चुकी है और उसी पंजी के आधार पर उपस्थिति दर्ज
कर रिपोर्ट भेजनी होगी और इससे यह भी जानकारी देनी होगी कि शिक्षक प्रतिदिन कितनी कक्षा में शामिल हो रहे हैं। यानी ये जो जिम्मा है वो किसको सौंपा गया है, ये प्रधानाध्यापक एचएम को सौंपा गया है कि जो शिक्षक नियुक्त होंगे वो क्या है नियमित रेगुलरली आ रहे हैं नहीं आ रहे, और जो कक्षा है उसको नियमितली क्या है अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो सभी की जानकारी वो है क्या है एचएम क्या है दर्ज कराएगा, कार्यालय में भेजेगा, शिक्षा कार्यालय में। तो ये है बीपीएससी ने दूसरे चरण में नियुक्त होने वाले शिक्षकों में लेंगे और दक्ष विशेष क्लास लेने वाले हैं। और साथ ही साथ है गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र है वो कार्यक्रम की बनी रणनीति। तो गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र देने की जो रणनीति है वो कंप्लीट हो चुकी है, और इसके बारे में दिया है कि गांधी मैदान में 13 जनवरी को होने वाली शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। और शनिवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पटना जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। एंड अपर मुख्य सचिव को परमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी की ओर से गांधी मैदान में आने वाली सभी व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी दी। और अधिकारियों ने बताया कि गांधी मैदान में अपराह्न 3 बजे के कार्यक्रम होना है एंड 400 बसों को लगाने की व्यवस्था की गई है और शेष बस जेपी गंगा पथ पर लगाई जाएंगी। इस दौरान गंगा पथ मैदान में चिकित्सकों की टीम भी तैनात रहेगी, जबकि बाहर से आने वाले लोगों के लिए शौचालय और पेयजल की भी व्यवस्था की गई है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों में दिखाने की भी व्यवस्था की गई है। अधिक भीड़ होने की संभावना के मद्देनजर यातायात रूट भी परिवर्तित किया जा सकता है। इस पर अधिकारी चर्चा कर रहे हैं। अपर मुख्य सचिव ने परमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी और एसएसपी से विस्तृत जानकारी ली है। और क्या दिया है अधिकारियों के साथ अपर मुख्य सचिव के पाठक है उनकी बैठक, और 400 बसों के गांधी मैदान में लगाने की व्यवस्था की गई है। यानी नवनियुक्त जो शिक्षक है उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की जा रही है बिहार सरकार की तरफ से। STET डमी प्रवेश पत्र में त्रुटि सुधार 17 तक, और STET 2024 में शामिल होने वाली डमी एडमिट कार्ड है वो BSEB स्टेट 2024 पर 12 से 17 जनवरी तक उपलब्ध रहेंगे। अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो सुधार कर सकते हैं। जिन्होंने अब तक आवेदन पत्र पूर्ण नहीं किया है, परीक्षा शुल्क जमा करना नहीं किया है, तो इस वेबसाइट पर है 8 से 10 जनवरी तक आप आवेदन पूर्ण कर सकते हैं और परीक्षा शुल्क भी जमा करा सकते हैं। तो ये है कि गांधी मैदान में जो नियुक्ति पत्र है वो क्या है उसी कार्यक्रम की रणनीति बना ली गई है, और जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है उनके लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है और उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेडिकली और फिजिकली सभी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है उनको। और साथ ही साथ बिहार है वो सच में क्या है एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। और यहाँ इसी का एक नतीजा देखने को आ रहा है कि बर्खास्त 18,000 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं की नौकरी बहाल होगी। तो लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छी पहल की है। CM नीतीश का ऐलान, मानदेय भी बढ़ाने का आश्वासन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी करने और हड़ताल के दौरान चयन मुक्त की गई 18,000 सेविकाओं और सहायिकाओं को वापस लेने का ऐलान कर उन्हें बड़ा तोहफा दिया है। और मुख्यमंत्री ने एक अणे मार्ग पर लोक संवाद के दौरान आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के शिक्षा मंडल और मुलाकात के दौरान यह ऐलान किया है। इस मुलाकात के दौरान इन लोगों ने अपनी समस्या मुख्यमंत्री के सामने रखी थी। तो क्या है बिहार सरकार बहुत ही एक सराहनीय कार्य है, वो पहले से कर रही है, और अब तो क्या है बहुत ही क्या ही बताएं, बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। और साथ ही साथ एक और अपडेट है कि 20 जनवरी तक नवनियुक्त शिक्षकों की पोस्टिंग का काम पूरा होगा, ये हम देख ही चुके हैं। और 1.10 यानी 1.10 लाख नए शिक्षकों की पोस्टिंग है 15 जनवरी तक से, और किस तरीके से रैंडम तरीके से होगी, किसी भी कैंडिडेट्स की कहीं भी ड्यूटी आ सकती है। शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में सफल 1.10 लाख अभ्यर्थियों की पोस्टिंग है 15,000 से होगी, 15 जनवरी से होगी, और 13 जनवरी को इनको नियुक्ति पत्र मिलना है। पोस्टिंग रैंडम तरीके से होगी। यह काम 20 जनवरी तक पूरा होगा। जिले के लिए पोस्टिंग की तारीख तय हुई है, और शुरुआती यानी 15 जनवरी को नालंदा, भोजपुर, शेखपुर, शिवहर, लखीसराय, अरवल जिले में पोस्टिंग की होगी। और इस तरीके से 16 जनवरी, ये तो हम अभी देख के आए हैं। 16 तारीख को इनका होगा, 17 तारीख को इनका, और 18 को इनका, और 19 को इनका, और 20 का इनका, ये पूरा का पूरा
दिया है। और रैशनलाइजेशन ज़रूरत के अनुसार होगी तैनाती। रैशनलाइजेशन का मतलब है यहाँ के ज़रूरत के अनुसार जो जिन विद्यालयों में जितनी ज़रूरत है उतने ही कैंडिडेट्स को क्या है उनमें फिट किया जाएगा, और बाकी को अन्य विद्यालयों में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का रैशनलाइजेशन होगा, यानी जहाँ जितने शिक्षकों की जरूरत होगी उतने रहेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस बारे में सभी डीएम को निर्देश दिए हैं, और शिक्षकों के रैशनलाइजेशन का प्रस्ताव है जिलों से मांगा गया है। इसे 15 जनवरी से 20 जनवरी तक देना है, और डीईओ एक अध्यापक को 1 यूनिट मानेंगे, एक अध्यापक को 1 यूनिट मानेंगे। तो रैंडमली तरीके से क्या है इन शिक्षकों की पोस्टिंग होने वाली है, और कहीं किसी भी कैंडिडेट्स की कहीं भी ड्यूटी आ सकती है। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट आ रही है बात, और यहाँ सरकार की भी कुछ गलतियाँ हैं। तो थंब इम्प्रेशन के मिलान के दौरान पर्ची शिक्षक धराए, न ही बायोमेट्रिक और न ही फोटो का मिलान हो सका। बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रथम चरण में चयनित शिक्षकों के थंब इम्प्रेशन का काम पिछले 3 जनवरी से लहेरियासराय स्थित ML एकेडमी में चल रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को अलीनगर के प्रथम चरण के नए चयनित शिक्षकों को थंब इम्प्रेशन लेने का काम शुरू हुआ। इसी दौरान अलीनगर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय अंदौली के एक शिक्षक फूलन कुमार के थंब इम्प्रेशन के समय उनकी बायोमेट्रिक पहचान नहीं हो पा रही थी। कई बार प्रयास करने के बावजूद सही से मिलान नहीं पाया। इसकी जानकारी मिलते ही कंट्रोल रूम के कर्मियों ने क्या है इसी फर्जी शिक्षक को अलग कमरे में बंद कर दिया। वहीं अलीनगर के BEO और संबंधित HM को भी बुलाकर कंट्रोल रूम में रखा गया। इसको लेकर DO ने लहरिया सराय थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। साथ ही कांड संख्या तिथि के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की बात कही, और DEO स्तर से जारी पत्र में कहा गया कि उक्त शिक्षक का बायोमेट्रिक मिलान थंब इम्प्रेशन स्थल पर नहीं हो सका, और न ही फोटो का मिलान हुआ। पूछताछ के क्रम में अभ्यर्थी ने स्वीकार किया कि परीक्षा में उसके बदले फुलपरास का कोई व्यक्ति बैठा था। और थानाध्यक्ष कुमार कीर्ति ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। तो ये जिनका थंब इम्प्रेशन सही नहीं आ रहा है तो इस कैंडिडेट से क्या स्वीकार भी कर लिया कि हाँ मेरी जगह कोई और बैठा था, यानी इसका एग्ज़ाम किसी और ने दिया और ये क्या है ड्यूटी कर रहा है। तो यहाँ देखा जाए तो जब कुछ कहीं ना कहीं सरकार की भी क्या है यहाँ गलती है, क्योंकि उन्होंने काउंसलिंग कैसे करवाई इन कैंडिडेट्स की, काउंसलिंग कैसे कराई जब यानी फ़ोटो और मैच ही नहीं हो रहा था, इनकी काउंसलिंग कैसे होगी। या तो कहीं ना कहीं ये सरकारी जो मुकदमे जो कैंडिडेट्स है उनकी कोई गलतियां है या कोई फर्जीवाड़ा है कहीं ना कहीं। तो ये बहुत ही एक बड़ी बात है कि इन कैंडिडेट्स का थंब इम्प्रेशन नहीं मिल रहा है, और इनकी जगह क्या है जो कैंडिडेट्स सफल होने थे या कोई डेट ऑफ बर्थ में रह गए तो उनके लिए बहुत ही ये बहुत बुरी खबर है ये के लिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सरकार की वजह से इन कैंडिडेट्स का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। यानी पहले से इनको देख लेना चाहिए था कि हाँ इनका थंब इम्प्रेशन से ये नहीं है या फिर फोटो मैच नहीं हो रही है, तो वो काउंसलिंग के टाइम ही देखना था। तो ये थी दोस्तों आज की पूरी की पूरी अपडेट। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई अपडेट आने वाली है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।